बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1433 हिजरी के अशरे मुहर्रम की 5वीं तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। मेट्रो वन टीवी की जानिब से ये अशरा मुनक़िद है और मुसलसल हम मार्फत इलाही के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तौहीद दरअसल एक ऐसा अक़ीदा है कि जिसकी वजह से इत्तेहाद को बरकरार रखने में इस्लाम को बहुत आसानी थी और आसानी रहेगी। दरअसल तौहीद के अक़ीदे ने ही सबको यकजा किया। उस माहौल में अरब में कि जब बुत परस्ती आम थी और बुत पूजे जा रहे थे, तो बुत परस्ती में इत्तेहाद नहीं था, इसलिए कि हर कबीले का बुत अलग था और सरकारे दो आलम उनको बुला रहे थे एक खुदा के अक़ीदे पर। तो इस्लाम की कामयाबी इस एक अक़ीदे पर थी कि अल्लाह को एक माना जाए। अल्लाह एक का तसव्वुर पहले भी था, लेकिन वो तसव्वुर बुत परस्ती में छुप गया था और कुछ लोग थे कि जो दीन इब्राहीम पर थे, दीन हनीफ पर थे और अल्लाह को एक मानते थे। और ये कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है कि अरब में उनको तलाश किया जाए कि वो कहाँ थे। वो कहीं पोशीदा छुपे हुए लोग नहीं थे। उसका आसान तरीक़ा कि आप इज़हार करना चाहते हैं वो कौन लोग थे जो इस्लाम आने से पहले तौहीद को मान रहे थे और अल्लाह एक को मान रहे थे कहाँ वो? तो वो सीधी सी बात है, जहाँ मोहम्मद को भेजा गया, जिस घर में उनकी आमद हुई है, तो उस घर का इंतखाब ही इसलिए हुआ है कि यहाँ अल्लाह को एक माना जाता है और वाहिद कबीला बनी हाशिम था सरे फेरिस्त। और भी दो चार कबाइल थे कि जो बुत परस्ती नहीं करते थे, लेकिन उनको इतना लोग जानते नहीं थे। चूँकि ये सरदार थे अरब के और ये
खाने काबा के मुतवल्ली थे, ये उस घर के मुहाफिज थे। सरदारी हज़रत इस्माइल से इनके पास आ रही थी। सरदारी अरब की, मक्के की, काबे की किसी और कबीले में नहीं गई, बनी हाशिम के पास रही। और वो सरदारी इस बात पर नहीं थी कि कोई उन्हें इख्तियार व इख्तिदार चाहिए था या दौलत चाहिए थी। वो सरदारी अक़ीदा तौहीद की वजह से थी, अक़ीदा तौहीद की वजह से थी। और अल्लाह पसंद करता था उन लोगों को। और पसंद करने की सबसे दलील ये है कि आखिरी नबी को उसी घर में भेजा। नूर की आमद उसी घर में हुई। और जाहिर है कि आप तारीख़ी एतबार से अगर तलाश करना चाहें तो आप बहुत शौक़ से एक एक फ़र्द का नाम लेकर किताबों का सफ़र कर सकते हैं, चाहे वो हाशिम हों या अब्दुल मुत्तलिब हों या अब्दुल्ला हों या अबू तालिब हों या उस घर की बीबियां हों। कोई आपको बुत परस्ती में मुलव्विस नहीं मिलेगा। किसी की ज़बान पर आपको कहीं कोई ऐसी रवायत भी नहीं मिलेगी कि जिन हस्तियों का मैंने नाम लिया कभी उन्होंने ज़बान पे किसी बुत का नाम ज़बान से लिया हो या ज़बान पे नाम आया हो। तो ये एहतियात तो देखिए। और फिर उन्हीं के बनाए हुए उसूलों पर और उन्हीं की बनाई हुई तहज़ीब पर जो बुनियाद उन्होंने बना दी थी, उसी पे इस्लाम की इमारत की तामीर शुरू हो गई। तो मार्फत इलाही का सफ़र आसान ना होता अगर बनी हाशिम पहले से मार्फत इलाही ना रखते होते। और मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि देखिए, कहने वाले को खुद ये बात पता नहीं होती कि वो किसी से इख्तिलाफ क्यों कर रहा है। इख्तिलाफ करने वाले को वजह नहीं मालूम होती। अगर वजह मालूम हो तो वो कभी इख्तिलाफ ही नहीं करेगा। और ये सोचना कि किसी शख्सियत में तमाम खूबियाँ हों और उसका मुखालिफ सिर्फ इसलिए मुखालफत करे कि इन खूबियों में से कुछ खूबियाँ हमारे पास नहीं हैं, ये वजह इख्तिलाफ अच्छी बात नहीं है और ये अक्लमंदी की निशानी नहीं है। और अब तो पूरा ही बुत परस्त था। तो अब ये सोच कर के चूँकि काफिर से कलमा पढ़कर पूरा अरब मुसलमान हुआ है, तो अपना जैसा बनाना चाहता है बनी हाशिम को। ये अदालत नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। नहीं, किसके साथ इंसाफ, कैसी अदालत? यह है इंसानियत की अदालत। आप इस्लाम की अदालत में खड़े होकर ये बात न करें, आप इंसानी अदालत में खड़े होकर ये बात करें कि उनकी जैसी शराफत, उनकी जैसी नजाबत, उनका जैसा शजरा, उनका जैसा अखलाक, उनकी जैसी तहजीब, उनके जैसे अकायद, उनके जैसे रोशन चेहरे अरब में कहाँ था। ये सब कुछ नहीं था। और जो लोग
विरासत के कायल हैं। देखिए, विरासत से इनकार नहीं हो सकता। आज इस दुनिया में जीन्स पर रिसर्च करने के बाद और इतनी बड़ी कामयाबी के बाद कि जिसे कुरान पहले ही बयान कर चुका है तफसील के साथ, लेकिन साइंस ने आज उस चीज़ को दरियाफ्त किया कि आने वाले इंसान की जीन्स को उठाकर वो बता दे ये कैसा इंसान है, इसका चेहरा कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा, इसका कद कैसा होगा। तो ये तो रिसर्च में आ गया ना, तो जीन्स में भी विरासत तो आ गई ना। भाई जिस खानदान से ताल्लुक है ना, विरासतन वही सब कुछ तो लेगा। सारे दलाइल छोड़ दो, पूरे अरब के सामने मोहम्मद खड़े हुए थे, जो कुछ मोहम्मद के पास था सब विरासत में पाया था। आज दुनिया जिस चीज की कसीदा खानी कर रही है वो क्या है? वो चाहे उसवे हसने सरकारे दो आलम हो या सरापाए मोहम्मद हो, इन्हीं चीज़ों की तो तारीफ है। उनके अखलाक बुलंद हैं, वो सूरत शक्ल में अफजल तरीन थे, वो फसाहत और बलागत में कामिल थे, वो नर्म गुफ्तगू करने वाले थे, वो सुबुक चाल चलने वाले थे। उनकी जुल्फें ऐसी थीं जैसे स्याह बादलों से चांद तुलू होता है। उनका चेहरा सिराजे मुनीर था। तो आज ये सारे कसीदे जो सरकार के लिखे हैं, ये सब कुछ सरकार ने विरासत में बनी हाशिम से पाया। विरासत में पाया। तारीख भरी पड़ी है कि सरकार के वालिद भी वैसे ही चांद की तरह थे। सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी चांद की तरह रोशन थे। उनके भी अखलाक बुलंद थे, वो भी अदल रखते थे। तो बस सिर्फ तकल्लुफ ये हो जाता है कि ये कैसे कह दें कि ये मार्फत इलाही रखते थे, ये मार्फत इलाही रखते थे। लेकिन जहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हों और तलाश कर रहे हों और वाज़ेह चीज़ें मुहकम न मिल रही हों, तो आपकी अक्ल खुद फैसला कर देती है कि क्या अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं कहा था अबरहा से मेरे ऊँट वापस कर दो? तो अबरहा ने कहा था ऊँट मांगने आए हो, हम तो वो तुम्हारा खाने काबा ढाने आए हैं। उसकी बात तुम मुझसे नहीं कर रहे, जानवरों की बात कर रहे हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऊँटों का मालिक मैं हूं, उस घर का मालिक कोई और है, उस घर का मालिक कोई और। ऊँट मेरी मिल्कियत हैं, मैं उसकी बात करने आया हूं। खाने काबा बचाने वाला खुद देख रहा है, जो उसका मालिक है वो बचाएगा, मैं अपनी मिल्कियत बचा रहा हूं। अगर ये ना कहते अब्दुल मुत्तलिब और आकर ये कहते मेरा काबा, ये घर मेरा है, मेरे अजदाद ने बनाया है, खबरदार इसको मत ढाना, तो होता क्या? क्या होता? फिर क़यामत तक काबा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से ही पुकारा जाता, कोई खाना खुदा ना कहता। नहीं समझे? फिर समझ लो, अब्दुल मुत्तलिब जाकर कहते ये घर हमारा है, हमारे अजदाद ने बनाया है, खबरदार इसको मत ढाना। तो ऊँट उसने वापस कर दिए थे, अब्दुल मुत्तलिब के कहने से वापस चला जाता, तो लोग कहते घर तो बचा ही अब्दुल मुत्तलिब की वजह से और इन्हीं का है, इन्हीं की विरासत है। उससे लाताल्लुक़ होकर उसका इशारा अल्लाह की तरफ करके मार्फत इलाही का एक दफ्तर खोल दिया, ताकि ये पता चले ये घर किसी की मिल्कियत नहीं है,
क़यामत तक ये घर अल्लाह का रहेगा। सिर्फ ज़बानी आप कहते हैं कि ये अल्लाह का घर है, नहीं, अजदादे पैगंबर ने अपने अफकार से ये बात समझाई कि तुम्हें यकीन आ जाए कि ये अल्लाह का घर है, यकीन आ जाए। इसलिए उस यकीन को अल्लाह ने कुरान में रख दिया सूरह फील बनाकर, उस यादगार वाक़े को सूरे में रख दिया कि अबरहा खाने खुदा को ढा न सका और घर महफूज रहा। तो घर किसने बचाया? अब्दुल मुत्तलिब ने बचाया? नहीं, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वो बचाएगा जिसका घर है। तो उसके बाद तो यकीन आ जाता कि अल्लाह है और उसने अपना घर बचाया। लेकिन देर थी कि मोहम्मद आए तो फिर कलमा पढ़वाई हो, वरना कलमा तो वहीं से शुरू हो जाना चाहिए था, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब काबा बच गया तो सब भाग के आते, अब्दुल मुत्तलिब के कदमों में गिर के कहते, आज हम पहचान गए कि रब है, रब है और ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अल्लाह को मानते हैं और आप अल्लाह के इस घर के मुहाफिज हो, मुतवल्ली हो। सामने का वाक़या था, लेकिन नहीं पढ़ा कलमा। लेकिन जो जानते थे वो तो मार्फत इलाही रखते थे। अब उनको आप इसलिए सामने रखकर और मेहनत से नहीं देख रहे कि वो पोशीदा थे, पर्दे पड़े हुए थे, नुमाया नहीं हुए थे। उनको क्या ज़रूरत थी कि वो चीखते और कहते ला इलाहा इल्लल्लाह? नहीं, उनकी मार्फत इलाही सिर्फ इस तरह देखिए कि अपने ऊँट लेकर अब्दुल मुत्तलिब आ गए और अबू कुबैस की पहाड़ी पे चढ़ गए, सबको लेके पूरे मक्के को ऊपर ले गए। और जब मसनद पे तशरीफ़ फरमा हुए तो कहा मेरे बेटे अब्दुल्लाह को बुलाओ, यानी सरकार दो आलम के वालिद गिरामी। उस वक्त 17-18 साल की उम्र थी जनाब अब्दुल्लाह की, और वही साल है उनकी शादी का, और वही साल है एक आमुल फील सरकार की आमद का। ये सारी बातें इसी में छुपी हुई हैं, एक छोटे से वाक़े में। नज़र तो हो, निगाह तो हो, अक्ल तो हो, और कल्ब में मोहब्बत तो हो, बात को तोलना तो आता हो, कश्फ और जज्ब की क़ुव्वत तो हो। उसके बाद ही तो इंसान या मुसलमान बात को कबूल करेगा। मेरे बेटे को बुलाओ। आ गए जनाब अब्दुल्ला। का ज़रा देखो आसमान पे जाकर कुछ नज़र आता है। जनाब अब्दुल्ला गए और गौर से आसमान को देखा। वापस आएगा, कुछ नहीं नज़र आ रहा। कहा बैठ जाओ। कुछ देर के बाद कहा अब्दुल्ला फिर जाओ और जाकर फिर आसमान की तरफ देखो, खाने काबा के पीछे की तरफ का उफुक देखो। भाई वो गए और उन्होंने गौर से देखना शुरू किया और वापस आए। कब बहुत दूर से आसमान पर स्याह स्याह बादल हैं जो मक्के की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बस अब्दुल्ला ने जाके ये कहा काले काले बादल से हैं जो मक्के की तरफ आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। बस अब्दुल मुत्तलिब ने सर उठाया, कहा मदद आ गई। ना अपनी जगह से उठे, बेटे को भेजा, कहा देख कर आओ। तो किस बेटे को भेजा?
10 बेटों का बाप किस बेटे को भेज रहा है? उस बेटे को भेजा जहां से नबूवत के आसार नजर आ रहे हैं। यह है मार्फत तौहीद। मार्फत तौहीद ना होती अब्दुल मुत्तलिब में तो कैसे कह देते मदद आ गई। और कुछ देर न गुजरी थी कि जो दूर से स्याह बादल लग रहे थे वो अबाबिल के झुंड थे। वो काले छोटे छोटे परिंदे इतने लाखों की तादाद में आए थे कि वो बादल लग रहे थे, और आते ही वो खाने काबा पे छा गए और चारों तरफ तवाफ किया 7 बार उन परिंदों ने। और उसके बाद अब्रहा के लश्कर का रुख किया और उनकी मिनकारों में छोटी छोटी कंकरियां चने के दाल के बराबर थीं। जैसे जैसे वो गिरती जाती अब्रहा के हाथी भूसा बनते जाते। ये है मार्फत इलाही अजदाद पैगंबर की, अजदाद पैगंबर की मार्फत इलाही। क्यों ज़रूरी है कि इस घर में पैगंबर आए? इसलिए ज़रूरी है कि बनी हाशिम इस्लाम आने से पहले नमाज पढ़ते थे, अरबों को नहीं मालूम था। तो हम क्या करें? नहीं देखा तो हम क्या करें? तो 40 बरस की उम्र में जब सरकार को नबूवत के ऐलान की इजाजत मिले, जो कि नबी थे अज़ल से, 40 बरस की उम्र में तो इज़्न मिल रहा है अब ऐलान करो, नबी तो थे ही। और जब वो उम्मत को नमाज का हुक्म दें तो तारीख ये ना लिखे कि 40 बरस की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू किया। नहीं, मोहम्मद 7 बरस की उम्र से नमाज पढ़ने लगे थे। अच्छा, इसमें हर्ज क्या है अगर हम अपने बच्चों को ये बताएं? इसका असर अच्छा पड़ेगा, बुरा नहीं पड़ेगा। अब आप ये पहलू निकाल लीजिए कि सारे लाखों अरब जो थे वो बेनमाजी थे। अरे भाई, वो काफिर थे तो बेनमाजी थे। जब वो कलमा पढ़ने लगे तो नमाज पढ़ने लगे। अज़मत रिसालत ये है, अज़मत रिसालत ये है कि जितने अरकान इस्लाम के सरकार पर उतरने वाले हैं और जिसको उम्मत को अता करेंगे, उन सब पर सरकार पहले से आमिल थे। इसमें क्या है रहते? अच्छा, अब जो सी नमाज अरब वालों ने देखी है, कम से कम वही नमाज जो तबरी ने लिखी, तबक़ात इब्न साद ने लिखी, या शिबली नोमानी ने सीरतुन नबी में लिखी, तो वो नमाज भी तो सबसे पहले ही है। और उसके रावी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं कि हमने देखा कि खाने काबा के सामने मेरा भतीजा मोहम्मद आया, फिर उसके पहलू में उसकी ज़ौजा खदीजा आई, एक पहलू में उसका चचाजाद भाई अली जो कि 10-11 बरस का है वो आया, और फिर मैंने देखा कि उन्होंने एक अमल शुरू किया, क़याम किया, रुकू किया, फिर सजदे में गए, और इतनी देर में मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब तलवार लिए कुछ दूर पे टहल रहे थे। इतनी देर में 20-22 बरस के जाफ़र तैयार आ गए जो कि अबू तालिब के तीसरे बेटे थे और अली के बड़े भाई थे। जैसे ही वो आए तो अबू तालिब ने कहा, जो तुम्हारा बड़ा भाई कर रहा है और जो तुम्हारा छोटा भाई कर रहा है, यही अमल तुम भी पीछे खड़े होकर करो। तो कहते हैं जाफ़र तैयार, वो पहली नमाज थी जमात की जब मैंने नमाज शुरू की, और उसके बाद जाफ़र तैयार कहते हैं फिर ताहयात मेरी कभी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई। यह है मार्फत इलाही, इबादत इलाही, मार्फत इलाही। तो ये पहली नमाज है जो अरबों ने देखी। तो इस वक्त भी अरब वाले कब नमाज पढ़ रहे थे भाई? अबे जमात तो हो रही थी, कुल 4 ही आदमी तो जमात में थे आके खड़े, लेकिन हुआ क्या?
तारीख ने लिखा कि जब वो नमाज पढ़ने आते थे तो उन पर पत्थर फेंके जाते थे, ओजड़ी डाली जाती। मार्फत आते आते आती है, जब सिखाया जाएगा जभी तो आएगी। जब सिखाया जाएगा जभी तो आएगी। तो सिखाने का अमल आप छोड़े क्यों दे रहे हैं? अभी सरकार ने सिखा दिया, अब फिर से सिखाइए। जराइम बंद तो नहीं हो गए? इस्लामी मुल्कों में जराइम हो रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि नमाज हर फहश, हर बुरी चीज को फना कर देती है। तो अव्वल नमाज है, पूरे इस्लामी दुनिया के तमाम मुल्कों का सबसे जोर नमाज पर है। लेकिन शौक कैसे पैदा कराया जाए? कैसे? मस्जिदें बना के, तादाद बढ़ा के। मस्जिदें बढ़ाना इस्लाम का मकसद नहीं है, नमाजी बढ़ाना इस्लाम का मकसद है। और नमाजी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आइडियल दिखाए जाएं, और बीच से ना दिखाइए, शुरू से दिखाइए। इस्लाम आ रहा है, इस्लाम बन रहा है, इस्लाम तरक्की कर रहा है, और पहला रुकन यूं सफ़र कर रहा है। और फिर रोज़ा भी है। और ज़ौक़ व शौक़ के लिए सूरह दहर सुनाइए, तफसीर बताइए। रसूल के हुक्म पर अली और फातिमा, हसन और हुसैन ने रोज़े रखे, और 3 दिन के रोज़े रखे, और रोज़े इस शान से रखे कि न सहरी का सामान था, न अफ्तारी का सामान था। और अगर अली मेहनत करके जौ लेकर ना आते और जनाब सैयदा चक्की में वो आटा न पीसती तो वो रोटी भी ना होती। लेकिन वो रोटी जब पक गई और अफ्तारी का वक्त आया तो तीनों दिन ये हुआ। कुरान कहता है कि एक दिन मिस्कीन आ गया, एक दिन यतीम आ गया, और एक दिन कैदी असीर आ गया, और रोटियां उठा के दे दी गईं, और पानी से अफ्तार करके सो गए। ऐसे रोज़े भी कहीं रखे गए हैं? अरे ऐसे रोज़े थे कि सूरह दहर मदा करता हुआ उतरा, और सूर्य ने कहा हम तुम्हारे मशकूर हैं, सय्यकुम मशकूरा। तो कहने दो ना, दुनिया अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अल्लाह आले मोहम्मद का शुक्रिया। इसलिए कि मार्फते इलाही सिखा रहे थे और दीन के अरकान पर अमल करके एक नमूने अमल पेश कर रहे थे। बस इतनी सी बात है कि आप तस्वीरें दिखा दें, ये नूरानी तस्वीरें दिखा दें, बता दें। तो पहली ही बात जो कही थी तकरीर में, वो जुमला आपको याद रहेगा, विरासत है। विरासत अंबिया में भी है, विरासत साइंस में भी है। हर चीज़ की विरासत होती है। विरासत में इंसान के यहाँ सब कुछ जाता है। तो जो इस्लाम आने से पहले बनी हाशिम में आप पा रहे हैं, उसे तलाश कर लीजिए। वो सारी की सारी विरासत, इसलिए कि उसे आसान न समझें। मोहम्मद आए हैं, ज़हूर हुआ है, ऐलान नबूवत हुआ है, तो अब सीना सिपर कौन है? एक तरफ सारे अरब मुखालफत में हैं और कुछ लोग सीना सिपर हैं। उनकी तादाद कितनी है? थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं है। अक्सरियत तो काफिरों की है, जो पत्थर बरसा रही है, जो ओजड़ी डाल रही है, जो परेशान कर रही है, जो इस्लाम की राह में इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने दे रही। और कुछ लोग सीना सिपर हैं, तो वो सीना सिपर हो जाना भी विरासत में आएगा। उसी विरासत का नाम करबला है, उसी विरासत का नाम करबला है। वही है करबला, वही है करबला। बस फर्क क्या है? करबला 2 तरह की होती है या 1 तरह की होती है, जैसी आपकी मर्जी। मैं शरअ किए देता हूं। हाँ, हुक्म होता है अल्लाह का कि ज़िबा करो,
अल्लाह का हुक्म है इब्राहिम को बेटे को ज़िबा करो। मीना में ले गए, खंजर गले पे रख दिया, ज़िबा होना है। अब चाहे करबला मीना में बने या करबला में करबला बने। तो अब कुर्बानी रुक गई और जानवर आ गया। यानी करबला है लेकिन करबला नहीं है। अभी करबला किस चीज का नाम है? करबला नाम है ज़बीहे का, करबला नाम है कुर्बानी का। तो इस्माइल की भी तो कुर्बानी कहते हैं आप। जब भी तो कुर्बानी होती, ईद कुर्बान। बकरीद का क्या नाम है? ईद कुर्बान। कुर्बानी है ना, तो इस्लाम में तो कुर्बानी है ना। तो कभी कुर्बानी का हुक्म होता है और वो रुकती है। तो जहां पर रुक रही है, विरासतन जाना है, उसको रुकती रहे। समझना आसान नहीं है, मार्फत चाहिए समझने के लिए। बच गए इस्माइल। हुक्म था, हुक्म रुका। लेकिन अच्छा लगा जब अल्लाह ने कहा ज़बीउल्लाह। ज़िबा तो नहीं हुए, लफ्ज़ ज़िबा रहे ताकि मकसद कुर्बानी कायम रहे। जबकि ज़िबा नहीं हुए, ज़िबा हो जाते जब भी ज़बीउल्लाह होते, नहीं ज़िबा हुए जब भी ज़बीउल्लाह हैं। कुर्बानी रुक जाए, लेकिन अल्लाह कहता है हम कुर्बानी को कबूल कर लेते हैं। हुक्म दिया था, तमसील मुकम्मल हो गई। तो भाई शेबे अबी तालिब में जब तमाम अरबों ने अबू तालिब को घर से निकाल दिया और कहा ले जाओ मोहम्मद को, हम तुम्हारा सोशल बाइकाट करते हैं, न तुमसे कुछ खरीदेंगे न तुम्हारे हाथ बेचेंगे। पूरे घर को लेके अबू तालिब उस घाटी में चले गए, शेबे अबी तालिब जिसका नाम था। अबू तालिब की घाटी, अब खुली हुई घाटी है, वादी है, चारों तरफ पहाड़ियाँ, और उसमें घर वालों को ले गए। घर वालों में कौन? अबे किसकी वजह से अबू तालिब निकाले गए? मक्के से किसकी वजह से निकाले गए हैं? सरकार दो आलम की वजह से। तो अब किस चीज़ पे नज़र है? अबू तालिब की नज़र किस चीज़ पर है? कि सरकार को कत्ल करने का इरादा हो चुका है और कातिल भेजे जाते हैं कि सोते में ही कत्ल कर दो। तो अबू तालिब क्या करते हैं? इरादे जानते हैं कि दुश्मनी रखते हैं, मेरे भतीजे को कत्ल कर सकते हैं। तो क्या करते हैं? रातों को उठते हैं, जहां मोहम्मद को शाम को सुलाया था उस बिस्तर से मोहम्मद को उठा लेते हैं, कभी अकील को लिटा देते हैं वहाँ, कभी तालिब को किसी रात, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिस्तर बदलते हैं और ज़्यादातर अली को लिटा देते हैं। यानी शाम को जिसने देखा था कि यहाँ मोहम्मद सो रहे हैं, उसकी निगाहों पे पर्दा डाल दिया अबू तालिब ने और वहाँ से मोहम्मद को हटाकर अपने बेटों में से किसी एक को सुला दिया। अली तुम सो जाओ। क्यों? इसलिए कि अबू तालिब को मालूम है कि आधी रात को अगर कोई कत्ल करने आए पहचान कर इस बिस्तर के पास, तो अली कत्ल हो जाएं, अकील कत्ल हो जाएं, तालिब कत्ल हो जाएं। इसलिए कि जाफ़र तो हैं ही नहीं, जाफ़र तो हबश जा चुके हिजरत करके। 3 ही बेटे अब अबू तालिब के बचे हैं और उन्हीं को बारी बारी मोहम्मद के बिस्तर पे सुला रहे हैं। तो अल्लाह देख रहा है ना, अबू तालिब कुर्बानी पेश कर रहे हैं। अबू तालिब कुर्बानी पेश कर रहे हैं। नहीं समझ रहे आप यार, थोड़ी सी मार्फत हो यार। इस्माइल बचे हैं तो बदले में दुम्बा आया। मोहम्मद इतने अजीम थे कि मोहम्मद को बचा के अबू तालिब ने अपने बेटों को लिटाया। तो वो
इब्राहीम के दौर का दुम्बा इतना मुतबर्रिक हो गया कि उसकी छवि बना के खरीद कर ज़िबा करके आप कुर्बानी दीजिए, और मोहम्मद जो कि अफजल हैं हजरत इब्राहीम से, उनके लिए कुर्बानी की जो छवि बन रहा है जिसका नाम अली है, उसका नाम अली। तो गोया शेब अबी तालिब में भी करबला नहीं बनी, करबला को सन 61 हिजरी में बनना है। अब न दुम्बा आएगा और न बिस्तर बदला जाएगा, और न किसी को बचाने के लिए किसी को सामने लाया जाएगा। अब तो खुली कुर्बानियां हैं, अब तो खुली कुर्बानियां हैं। और जिन जिन को मालूम है कि भाई ये सफ़र कुर्बानी का सफ़र है, तो वो लोग मार्फत रखते थे कि ये अल्लाह की मार्फत का सफ़र है। अगर ये पता होता कि ये कोई हुकूमती या सियासी सफ़र है, तो उस सफ़र में अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार अपने दोनों बेटों और मोहम्मद को क्यों साथ कर देते? मक्के आए, दोनों बेटों को लेकर आए। का जाहिर है कि मैं तो नहीं जा सकता आपके साथ, इसलिए कि इस्लाम में अगर किसी के आँखों की बीनाई जा चुकी हो तो वो जिहाद नहीं कर सकता, जिहाद तो साक़ित है। अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार के आँखों की बीनाई जा चुकी थी, तो वो जिहाद तो नहीं कर सकते थे तो बहादुर बहुत, लेकिन दिल तो तड़पा होगा कि काश के मैं सेहतमंद होता तो जाता। तो उसी जज्बे ने मक्के पहुंचकर कहा ये दोनों बेटे आपके साथ जाएंगे। तो जो जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं उन्हें मालूम है कि क़यामत तक के लिए ये कुर्बानियाँ जो हैं वो तारीख़ में यूं जगमगाएंगी कि जैसे आसमान पे चांद और सूरज जगमगा जाते हैं और रोशन रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने बेटों को साथ कर दिया, और माएँ इस जज्बे के साथ गई हैं, माएँ इस जज्बे के साथ गई हैं। आहा, एक कुर्बानी बीच में रह गई जिसका जिक्र मैंने नहीं किया, इस्माइल की कुर्बानी। और शेब अबी तालिब में अबू तालिब के बेटों की कुर्बानी, और उससे पहले एक और कुर्बानी है, वो है जनाब अब्दुल्ला की कुर्बानी। इसलिए रसूल कहते थे मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ, एक इस्माइल और एक जनाब अब्दुल्ला। जब अब्दुल मुत्तलिब के सिर्फ एक बेटा था, बड़ा बेटा, और जब उन्होंने ज़मज़म को तलाश करने के लिए खुदाई शुरू की तो किसी अरब ने उनकी मदद नहीं की। तो फिर उन्होंने खाने काबा के पर्दे को पकड़ के दुआ की कि ऐ परवरदिगार हमको 10 बेटे अता कर जो हमारे मददगार हों, क़ुव्वत बाजू हों, और अगर तूने 10 बेटे दे दिए तो एक बेटा तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। पूरा वाक़या तारीख़ में है। कोई ये दिखा दे कि बुत से कहा हो कि 10 बेटे दे दे और बेटा बुत की बारगाह में पेश करूंगा। परवरदिगारे आलम, ऐ मालिक कायनात, ऐ अल्लाह। और अगर बीच से कोई उठ के मुझसे पूछे कि ये अल्लाह का लफ्ज़ अब्दुल मुत्तलिब के दौर में था, अरे आप पूछ रहे हैं ये अब्दुल्ला नाम कैसे रखा? अब्द माने बंदा, अल्लाह का बंदा। अरे पहला अल्लाह का बंदा बनी हाशिम में आया जो मोहम्मद का बाप है। अब्दुल्ला। तो भाई यही तो मार्फत इलाही आपको मैं बता रहा हूं। देखिए मार्फत इलाही का पता कैसे चलेगा? आप दुआ मांगिए, आप दुआ मांगिए, उसके बाद कहिए
कि बड़ी मार्फत इलाही है मुझ में। आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। आप पहले दुआ मांगेंगे, जब आपकी दुआ कबूल हो जाएगी फिर आप मुझसे कहेंगे देखिए मैंने ये मांगा था, मेरे अल्लाह ने ये दिया। अब पता चला आपकी मार्फत इलाही कि अल्लाह आपकी सुनता है। सिर्फ दुआ मांगना नहीं है, जवाब उधर से आ रहा है कि नहीं। जवाब मार्फत इलाही की दलील है। आपने मांगा, उधर से अता हुई। जब अता हुई तो पता चला भाई क्या कहना, ये साहब तो बहुत मार्फत इलाही रखते हैं, इनकी दुआ फौरन कबूल होती। इनसे दुआ मंगवाओ तो लोग देखते हैं जिसकी दुआएं बहुत कबूल होती हैं उसी से कहते हैं हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जब वो दुआ करता है तो वाकई दुआ कबूल हो जाती है। ऐसे माशरे में बहुत से बुजुर्ग मिल जाएंगे अल्लाह वाले, जिनसे लोग कहते हैं भाई दुआ कर दीजिए मेरे बच्चे के लिए, दुआ कर दीजिए, और दुआ कबूल हो जाती तो पता चलता है इन्हें मार्फत इलाही, इन्होंने मांगा मेरे बच्चे के लिए, दुआ कबूल हो गई। तो अब्दुल मुत्तलिब की दुआ की मकबूलियत का कब पता चला? जब 10 बेटे पूरे हो गए। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे तारीख में इस बात की दलील है कि अब्दुल मुत्तलिब तौहीद परस्त थे। तौहीद परस्त, मार्फत इलाही रखते थे, अल्लाह की मार्फत थी। अल्लाह ने 10 बेटे दिए, अल्लाह ने 10 बेटे दिए। तो भाई जब 10 बेटे दिए तो फिर दुआ में ये भी तो कहा था एक तेरी बारगाह में पेश करेंगे। तो फिर अब्दुल्ला को दूल्हा बना दिया गया और लेके चले मिना में कुर्बानी के लिए। तो जाहिर है कि उनकी तो मन्नत थी, वो तो अल्लाह की बारगाह में पेश करने जा ही रहे थे बेटे को, लेकिन फूफियों ने थोड़ी मन्नत मानी थी, खालाओं ने थोड़ी मन्नत मानी थी, मामू नानी और दादी ने थोड़ी मन्नत मानी थी। पूरा कबीला ननिहाल का आ गया, बनी मखजूम का। अब्दुल्ला की वालिदा फातिमा मखजूमिया जो अबू तालिब और अब्दुल्ला की माँ हैं, दोनों सगे भाई हैं। रसूलुल्लाह की दादी का नाम फातिमा है, फातिमा मखजूमिया, वो और नानी जनाब अब्दुल्ला की, वो सब आ गए। और ननिहाल वालों ने, मामूओं ने कहा हम कैसे अपने भांजे को और अपने नवासे को कुर्बान होने, सब लिपट गए, फुफियाँ भी लिपट गई, खालाएँ भी हम नहीं जाने देंगे। तो एक मंजर क्या हुआ कि बीबियां बच्चे से लिपट गईं कि हम कुर्बानियां, मन्नत तुम्हारी है, बच्चा हमारा है, हम नहीं ले जाने देंगे। अब आगे तो बहुत बड़ा वाक़या है कि फिर क्या हुआ और कैसे ले गए अब्दुल मुत्तलिब और कैसे उन्होंने मिना में ले जाके अब्दुल्ला को उस पत्थर पे लिटा दिया जहाँ के इस्माइल को हज़रत इब्राहिम ने लिटाया था। वो तो अबू तालिब थे, आगे बढ़े और कहा कि बाबा ऐसा कीजिए कि कुरानदाजी कर लीजिए। ठहरे अब्दुल मुत्तलिब। अबू तालिब ने कहा बाबा ऐसा कीजिए कि 5 ऊँट की पर्ची डालिए और अब्दुल्ला के नाम की, और कुरान निकालिए, अगर ऊँटों की पर्ची उठाए तो 5 ऊँट कुर्बान कर दीजिए, अल्लाह की मर्जी यही है। भाई 5 ऊँट और 10 ऊँट और 20 ऊँट और 30 ऊँट और 40 ऊँट और ऊँट पे ऊँट बढ़ाए चले जाते हैं और हर बार अब्दुल्ला का नाम आ रहा है, अब्दुल्ला का नाम आ रहा है। यहाँ तक कि एक पर्ची पे लिखा गया 100 ऊँट, 100 ऊँट और अब्दुल्ला का नाम। तो 100 ऊँटों की पर्ची निकल आई, अब्दुल्ला बच गए। तो अब अब्दुल्ला का सदका 100 ऊँट हुए। एक इंसान की कीमत 100 ऊँट। अरब में एक इंसान की कीमत 2 ऊँट थे। किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, 2 ऊँट दे दिया और उसने कत्ल माफ कर दिया। अबू तालिब ने इंसान की कीमत बढ़ा दी।
जब से एक इंसान की दियत खून बहा 100 ऊँट करार पाए, इसलिए कि अरब में ऊँट बहुत कीमती होता है, तो कत्ल को रुकवाया है कि अगर कत्ल करेंगे बेखता तो 100 ऊँट देना पड़ेंगे। खून रेजी को रुकवाया अबू तालिब ने। यह है मार्फत इलाही, यह है मार्फत इलाही। तो इस तरह अब्दुल्ला बच गए, लेकिन माँ और फुफियाँ लिपटी हुई थीं और रो रो के बैन कर रही थी कि हम अपने बच्चे को रुखसत नहीं होने देंगे। लेकिन कुर्बानी का आखिरी वाक़या इस घर का है करबला। बीबियां गईं इसलिए कि अगर हम मदीने में रह गए तो लोग कहेंगे पता नहीं माँ की इजाज़त थी कि नहीं थी, और बग़ैर माँ की इजाज़त के हुसैन ने बच्चों को कुर्बान कर दिया। इसलिए हर माँ ने अपने बच्चे को खुद दूल्हा बनाया और खुद रुखसत किया। तो वो तो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र थे जिन्होंने बेटों को साथ कर दिया। ये हज़रत ज़ैनब थी जो माँ थी, और जिन्होंने ये कहा कि फ़िज़ा बच्चों को बुलाओ, और जब दोनों बच्चे आए तो दोनों के हाथ पकड़ के 7 बार इमाम हुसैन के गिर्द फिरी, और फिर कहा कि जब बला आती है तो सदका निकाला जाता है। मैंने अपने भाई का सदका निकाला है, और जब सदका निकल जाता है तो घर में नहीं रखा जाता, बच्चों को भेज दो। हाशमी शहजादे अली के नवासे जाफ़र तैयार के पोते मैदान में आए। विरासत में शजाअत आती है। ओन मोहम्मद ने जंग की, तारीख़ में जंग मौजूद है कि कितनी शजाअत से लड़े, और रजस पढ़कर लड़े कि दादा जाफ़र है नाना अली है। 2 ही शजाओं की तो धाक है तारीख़ इस्लाम में, दोनों की तलवार मशहूर है, और अब तक दुनिया देख रही है उस तलवार को, उस शजाअत को। हाँ, बच्चे लड़े, प्यासे थे, 3 दिन के भूखे थे, शहादत मुक़द्दर था, घोड़ों से गिले, और उस वक्त जबकि घोड़ों से गिरे हैं तो अली अकबर भी हैं, अब्बास भी हैं, कासिम भी हैं, सभी लाश पर गए हैं, लाशों को उठाकर लाए हैं। एक लाशा अब्बास ने उठाया है, एक अली अकबर ने उठाया है। खैमे का पर्दा उल्टा गया है, लाशें खैमे में आई हैं, बीबियां दर खैमा पे जमा हैं, लेकिन हर एक की नज़र है कि अब ज़ैनब आएंगी। गिरिया तो था ही लाशों पर, माँ आएगी तो गिरिया बढ़ जाएगा, लेकिन चारों तरफ जब बीबियों ने नज़र डाली तो देखा ज़ैनब खाके करबला पे सजदा कर रही। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने ज़ैनब की कुर्बानियों को कबूल कर लिया। बारेला ममलिकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसकी सरहदों को महफूज रख, यहाँ के रहने वाले तमाम बाशिंदों को हर बला और मुसीबत से दूर रख। बाक़ के मोहम्मद और आले मोहम्मद, हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफा दो, जो मर गए उनकी रूहों को बख्श दे, जो हज गुज़ारात से मुशर्रफ़ होना चाहते हैं उन्हें हज गुज़ारात से मुशर्रफ़ फरमा, ताजील फरमा, ज़हूर फरमा।